नमस्ते। कभी सोचा है वो जो नीला वाला इन्हेलर होता है, आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है? आज हम इसी सैल्ब्यूटामॉल की पूरी कहानी समझने वाले हैं। देखिए, ये कई लोगों के लिए जिंदगी बचाने वाले दोस्त जैसा है, पर सच तो यह है कि इसे अक्सर ठीक से समझा ही नहीं जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सांस लेना थोड़ा मुश्किल सा लगने लगता है। अब जरा सोचिए, अगर यही एहसास इतना बढ़ जाए कि हर एक सांस लेना एक जंग लड़ने जैसा हो जाए। डरावना है ना? बस यही वो सच्चाई है जिसका सामना बहुत से लोग करते हैं। और यहीं से हमारी आज की बात शुरू होती है। और फिर ऐसे में सामने आता है वो जाना पहचाना नीला इन्हेलर, राहत का एक छोटा सा निशान। पर सवाल ये है कि इस छोटी सी डिवाइस के अंदर आखिर है क्या? मतलब ये इतनी जल्दी आराम पहुंचाता कैसे है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये सैल्ब्यूटामॉल असल में करता क्या है? मतलब शरीर के अंदर जाकर ये कौन सी लड़ाई लड़ रहा होता है? चलिए सबसे पहले इसके मेन काम को ही समझते हैं। देखिए, ये सारी कहानी ना एक शब्द के इर्द गिर्द घूमती है, ब्रोंकोस्पैज्म। अब ये क्या भला है? आसान भाषा में समझिए। जैसे हमारे फेफड़ों तक हवा ले जाने वाली जो पाइप्स होती हैं, वो अचानक से सिकुड़ जाएं, बिल्कुल किसी स्ट्रॉ की तरह, जिसे किसी ने भींच दिया हो। हवा अंदर बाहर कैसे जाएगी? मुश्किल। बस यहीं पर सैल्ब्यूटामॉल एक सुपर हीरो की तरह आता है और इन सिकुड़ी हुई मांसपेशियों को आराम देता है और रास्ता फिर से खुल जाता है। और हाँ, एक बात जो शायद कई लोगों को नहीं पता, वो ये है कि सैल्ब्यूटामॉल सिर्फ अस्थमा के लिए नहीं होता। नहीं, ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजेमा जैसी सीरियस कंडीशंस में भी एक बहुत ज़रूरी हथियार है। तो मतलब सीधा सा है, जहां जहां ब्रोंकोस्पैज्म विलन बनेगा, वहां वहां सैल्ब्यूटामॉल हीरो बनकर आ सकता है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये काम क्या करता है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। भाई, बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी तो आती है ना? तो चलिए अब जरा इन्हेलर को इस्तेमाल करने के सही तरीके पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये दो नियम हैं और ये सच में गेम चेंजर हैं। पहला, अगर एक से ज्यादा पफ लेना है तो दोनों के बीच कम से कम 1 मिनट का गैप रखना है। क्यों? ताकि पहली डोज को अपना काम करने का पूरा टाइम मिल जाए। और दूसरा, अगर कोई स्टेरॉयड इन्हेलर भी यूज कर रहा है तो सैल्ब्यूटामॉल को उससे 5 मिनट पहले लेना है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी वीआईपी के आने से पहले रेड कारपेट बिछाना। सैल्ब्यूटामॉल रास्ता खोल देता है ताकि स्टेरॉयड दवा सीधी अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो याद रखिए, टाइमिंग टाइमिंग ही सब कुछ है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी पहलू की, मतलब राहत से थोड़ा हटकर जिम्मेदारी की तरफ। देखिए, सैल्ब्यूटामॉल एक ताकतवर डोज जरूर है, लेकिन हर ताकतवर चीज की तरह इसके साथ जुड़े खतरों को समझना बेहद जरूरी है। ये जो लिस्ट है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है या दिल से जुड़ी कोई भी दिक्कत है, तो सैल्ब्यूटामॉल का इस्तेमाल बहुत बहुत सावधानी से करना होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान तब तो ये लगभग नो गो जोन में ही होता है। बात सीधी सी है, डॉक्टर की सलाह सबसे ऊपर है। ये लाइन ध्यान से सुनिए। सैल्ब्यूटामॉल युक्त स्प्रे का अत्यधिक उपयोग घातक परिणाम दे सकता है। ये कोई हल्की फुल्की चेतावनी नहीं है, ये हमें एक बहुत बड़ी और जरूरी बात याद दिलाती है कि सैल्ब्यूटामॉल के मामले में जितना ज्यादा उतना अच्छा वाला लॉजिक बिल्कुल बिल्कुल काम नहीं करता। बताई गई डोज से जरा भी ज्यादा लेना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब आते हैं ड्रग इंटरैक्शंस पर, मतलब जब दो दवाइयां आपस में टकराती हैं। इसे ऐसे समझिए, सैल्ब्यूटामॉल आपकी गाड़ी का एक्सेलरेटर है, जो वायु मार्ग को खोलता है, रास्ता चौड़ा करता है। वहीं प्रोपानोलोल जैसा कोई बीटा ब्लॉकर है, ब्रेक। अब सोचिए, क्या होगा अगर कोई एक्सेलरेटर और ब्रेक एक साथ दबा दे? गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, राइट? बस शरीर के अंदर भी ये एक खतरनाक सिचुएशन बन सकती है। ओके, तो हमने चेतावनियों की बात कर ली। अब बात करते हैं उन साइड इफेक्ट्स की, जिनके बारे में पता होना भी जरूरी है। देखिए, हर दवा की तरह सैल्ब्यूटामॉल के भी कुछ संभावित नेगेटिव असर हो सकते हैं। हाँ, अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हल्के होते हैं, जैसे थोड़ा बहुत सिर दर्द होना या हाथों में हल्की सी कमी महसूस होना। लेकिन एक चीज़ है जिस पर ध्यान देना होता है, वो है दिल की धड़कन का अचानक तेज़ हो जाना, जिसे टैकीकार्डिया भी कहते हैं। अगर कभी ऐसा महसूस हो तो समझ जाइए कि अब डॉक्टर से बात करने का टाइम है। और अब बारी है इस पूरे विश्लेषण के शायद सबसे मज़ेदार हिस्से की। अब हम जरा पर्दे के पीछे झांकेंगे और ये देखेंगे कि जब कोई वो इन्हेलर का पफ लेता है तो शरीर के अंदर असल में होता क्या है। साइंस की बात करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स। हाँ, मुझे पता है, सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब बस ये है कि हमारा शरीर किसी दवा को कैसे हैंडल करता है।
वो कैसे अंदर जाती है, काम करती है और फिर बाहर निकलती है। जैसे मान लीजिए किसी ने सिरदर्द की गोली खाई, वो कितनी देर में असर दिखाएगी, उसका असर कब तक रहेगा, बस इसी पूरी जर्नी को फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। और ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम सिंपल बना देती है। किसी ने एक पफ लिया और अगले 2 से 3 घंटे में दवा का असर अपने पीक पर होगा, मतलब सबसे ज्यादा राहत इसी टाइम मिलेगी। इसके बाद आती है इसकी हाफ लाइफ, जो करीब 2 से 7 घंटे की होती है, मतलब अब असर धीरे धीरे कम होने लगेगा। और फिर 7 घंटे के बाद ये शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाती है ना एकदम आसान। तो इस सब का निचोड़ क्या है? देखिए, सैल्ब्यूटामॉल एक कमाल का एक जबरदस्त टूल है। ये उन लाखों लोगों को वो काम करने में मदद करता है जिसे हम में से कई लोग शायद फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यानी आज़ादी से सांस लेना। लेकिन हाँ, ये एक दोधारी तलवार भी है। इसकी असली ताकत इसकी सही जानकारी और इसके जिम्मेदार इस्तेमाल में ही छुपी है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सैल्ब्यूटामॉल खुलकर सांस लेने का एक जरिया तो है, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या इसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों को भी वाकई समझा जाता है? इस पर सोचना तो बनता है। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आपको दवा के बारे में पता चल चुका होगा, परंतु दवाओं का सही उपयोग डॉक्टर की सलाह से ही संभव है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।